Lots of students face difficulty to solve some examples of integration, and in today's video I am going to explain and solve that type of question. I Sachin Inave welcome you all in today's lecture. So let's start. तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है इवैल्यूएट एंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 5x + 2 डिवाइडेड बाय 3x - 4 ऑफ dx। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया है। जब भी ऐसी फॉर्म है कि पॉलिनोमियल में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी लीनियर फॉर्म होता है, तो इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्म ध्यान में रखना है जो होता है q + r/d फॉर्म। तो आंसर में हमें यहाँ पे फॉर्म लिख के रखेंगे कि व्हेन द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको बोला जाता है न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय दिस 3x - 4 इज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, और ये जब भी लीनियर फॉर्म में है तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे q + r/d फॉर्म। अब ये q + r/d क्या है? तो जब भी कोई डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे q इज द क्वोशिएंट, r इज द रिमाइंडर एंड d इज द डिवाइजर। अब एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है? तो एक क्वेश्चन से हम समझते हैं कि सपोज कोई एक हम वैल्यू ले लेते हैं 7/2। अब 7/2 को डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं? तो ये 2 से 7 को डिवाइड करते हैं एंड 2 का टेबल हम बोलेंगे 2 3 6, और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो नीचे रिमाइंडर आ रहा है वो है 1। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? एक फॉर्म है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये एक फॉर्म है जिसमें डिविडेंड जो होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं वो होता है, देन डिवाइजर मीन्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो लिया जाता है, इनटू क्वोशिएंट मीन्स जो ऊपर में वैल्यू आई है वो है क्वोशिएंट, एंड प्लस रिमाइंडर मीन्स जो यहाँ पे नीचे में जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है रिमाइंडर। अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं तो 2 3 6 एंड 6 + 1 = 7। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो 7 आ रहा है। तो ये फॉर्म है डिवीजन का, तो इसी फॉर्म में हमको ये कन्वर्ट करना है, बट ये कन्वर्ट करने के लिए हमको सेम यहाँ पे जैसे हमने 2 से 7 को डिवाइड किया है वैसे 3x - 4 से ये 5x - 2 को हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट डिवाइड दिस न्यूमरेटर मीन्स 5x - 2 बाय 3x - 4। तो ये 3x - 4 से हम मीन्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना होता है कि इसका सबसे पहले ये डिसेंडिंग फॉर्म में ही होना चाहिए, एंड इसका जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू को ये फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करना है। मीन्स हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये 5x जो है 5x को डिवाइड करेंगे फर्स्ट वैल्यू मीन्स 3x है, x गेट कैंसल एंड वैल्यू इज 5/3। तो ये 5/3 है जो है यहाँ पे क्वोशिएंट 5/3। तो 5/3 से ये 3x - 4 को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 5/3 से मल्टीप्लाइड बाय दिस 3x - 4, सो 5/3 × 3x मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे 5/3 × 3x, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, देन माइनस अगेन 5/3 × 4, तो यहाँ पे आएगा 5/3 × 4, so this 3 get cancel and 5 × x is 5x, then minus 5 4s are 20 divided by 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है 5x है, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो ऐसी हम वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x - 4 को, वो समझने के लिए कि किससे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वैल्यू को ये फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करना है, जो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो क्वोशिएंट होगा, और वो क्वोशिएंट से ये जो भी डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये वैल्यू है 5x - 20/3।
और डिवीजन का रूल हमें पता है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होती है टर्म, मीन्स यहाँ पे होगा माइनस और ये साइन चेंज होके माइनस का हो जाएगा प्लस, देन 5x minus 5 get cancel and remaining term is 2 plus 20/3. अब इसका एग्जैक्टली वैल्यू हम देखते हैं तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 20 मीन्स 26/3, ये आएगा हमारा रिमाइंडर। तो अब इसको यदि इसी फॉर्म से चेक करते हैं जैसे यहाँ पे हमने चेक किया था, डिविडेंड इज इक्वल टू, तो डिविडेंड क्या है, तो यहाँ पे जिसको हमने डिवाइड किया है वो है 5x plus 2 and is equal to डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, डिवाइजर मीन्स यहाँ पे है 3x minus 4 and into क्वेश्चन इज 5/3 एंड प्लस रिमाइंडर इज, ये रिमाइंडर यहाँ पे हम यदि लिखते हैं कि 2 plus 20/3, तो ये सॉल्व करके देख सकते हैं हम कि 5/3 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 3 3 कैंसिल होके आएगा 5x, देन माइनस 5 4 ज़ा ये आएगा 20/3 एंड प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन 6 + 20 इज 26/3, तो ये 5x डिनोमिनेटर सेम है तो 26 में से 20 माइनस होगा एंड साइन ग्रेटर नंबर का, तो ये आएगा +6/3 एंड इज इक्वल टू 5x + 2, तो सेम वैल्यू आ रहा है। तो ऐसे ही हमको अभी ये जो मीनिंग हमने लिया है, तो ये जो डिवीजन हमने किया है ये फॉर्म हो गया, तो ऐसी जब भी फॉर्म होगा तो इसका फॉर्म लेना है अभी n/d इज इक्वल टू q + r/d फॉर्म। तो इस फॉर्म में क्या होता है कि ये n/d फॉर्म होगा तो इसको अभी हम q मीन्स पहले क्वेश्चन लिखेंगे, देन प्लस रिमाइंडर लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय दिस d मीन्स डिवाइजर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं ये फॉर्म को, तो ये क्वेश्चन को हम अभी इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि लेट, क्वेश्चन था हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस 5x + 2 एंड डिवाइडेड बाय 3x - 4 ऑफ dx। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ इन ब्रैकेट फर्स्ट इज q, ये n/d फॉर्म है, इसको हम लिख रहे हैं q मीन्स क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है तो 5/3 इज क्वेश्चन प्लस r मीन्स रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो है वो 6 + 20 इज 26/3 इज रिमाइंडर एंड डिवाइडेड बाय d मीन्स डिवाइजर, तो जो डिवाइजर है वो है 3x - 4 एंड होल ऑफ dx। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो इसको कन्वर्ट करना है डिवाइड करके q + r/d फॉर्म में एंड देन सॉल्व। तो अभी हम अभी यहाँ पे हमें रूल लगाना है कि इंटीग्रल ऑफ fx + gx इज इंटीग्रल ऑफ fx + इंटीग्रल ऑफ gx। तो इसको जब हम सेपरेट करते हैं तो ये लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 5/3 ऑफ dx एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ 26/3 डिवाइडेड बाय दिस 3x - 4 एंड होल ऑफ dx। अब यहाँ पे ये 5/3 कांस्टेंट वैल्यू है, सो इन इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 5/3 मीन्स कांस्टेंट इनटू x, क्योंकि यहाँ पे 5/3 आउटसाइड हो गया और इंटीग्रल जो हो रहा है सिर्फ 1 का होगा और में 1 का इंटीग्रल होगा x। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एंड प्लस यहाँ पे 26/3 आउटसाइड इंटीग्रल ऑफ 1/3x - 4 ऑफ dx, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा वो इंटीग्रल 1/x मीन्स log ऑफ x, लेकिन ये fx है तो इंटीग्रल 1/fx इज log ऑफ fx डिवाइडेड बाय ddx ऑफ fx प्लस c। सो 5/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 इज x प्लस 26/3 इंटू log ऑफ mod of this 3x - 4 एंड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस 3x - 4, तो 3x का डेरिवेटिव होता है 3 एंड -4 का 0 प्लस c एंड देयरफॉर इन लास्ट स्टेप 5/3x प्लस दिस 26/3 3 ज़ा 9 इंटू लॉग ऑफ 3x - 4 प्लस c। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली ये n/d फॉर्म का जो क्वेश्चन है जिसमें लीनियर इक्वेशंस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो सॉल्व करने के लिए
क्या प्रोसीजर हमने यूज़ की है, तो ये ध्यान में रखना है। ये फॉर्म जो होता है n/d = q + r/d, एंड देन सॉल्व करने के बाद हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रल ऑफ 3/√7x - 2 - √7x - 5 ऑफ dx। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल में न्यूमरेटर में कांस्टेंट वैल्यू है एंड डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो रूट में है, दोनों वैल्यू रूट में है और इन बिटवीन माइनस साइन है। तो ऐसी जब भी क्वेश्चन होते हैं तो लिमिट के टॉपिक में भी और कंटिन्यूटी में भी ऐसे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। सिर्फ इसके पहले लिमिट का साइन होता था और एक x टेंड्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ पे लेते थे। बट इंटीग्रेशन में भी सेम टाइप से ही पहले सॉल्व करना है। वी कैन नॉट सॉल्व दिस एग्जाम्पल डायरेक्टली बाय अप्लाइंग द फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट रैशनलाइज दिस इंटीग्रल एंड देन सॉल्व। I = इंटीग्रल ये 3 एंड डिवाइडेड बाय root of this 7x - 2 minus root of this 7x - 5 into, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से। ये जो रूट है वो सेम ही होंगे, सिर्फ इसके मिडल में जो साइन है माइनस वो चेंज होके हो जाएगा प्लस। तो ये वैल्यू से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे होगा रूट ऑफ 7x - 2 प्लस रूट ऑफ 7x - 5 एंड डिवाइडेड बाय root of 7x - 2 plus root of 7x - 5 and whole of dx is equal to इंटीग्रल ऑफ 3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 3 इंटू रूट ऑफ दिस 7x - 2 प्लस रूट ऑफ 7x - 5 and then divided by, in denominator apply the formula of a minus b into a plus b। तो फॉर्मूला होता है a² - b²। तो ये रूट का स्क्वायर है, रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे होगा 7x - 2, ये हुआ a²। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा है बिकॉज ये रूट का स्क्वायर हो गया, तो रूट और स्क्वायर कैंसल। देन माइनस 7x - 5, यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर कैंसल एंड होल ऑफ dx। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर सॉल्व करना होगा। सो I = इंटीग्रल ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 7x - 2 प्लस रूट ऑफ 7x - 5 एंड डिवाइडेड बाय, ये है 7x - 2 माइनस 7x एंड माइनस माइनस प्लस 5 एंड होल ऑफ dx। So in next step, numerator is again same 3 into root of this 7x - 2 plus root of 7x - 5 and divided by this 7x get cancelled and -2 plus 5, 5 minus 2 is 3 and whole of dx. So here in numerator and denominator this 3 also get cancelled and remaining value is integral root of 7x - 2 plus root of 7x - 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल fx प्लस gx फॉर्म में है। तो ये इंटीग्रल ऑफ fx तो रूट का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि 7x - 2 पावर 1/2 रूट का मीनिंग और ये पावर 1/2 का मीनिंग सेम होता है। देन प्लस इंटीग्रल ऑफ अगेन दिस 7x - 5 पावर 1/2 ऑफ dx। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो सिंपली यहाँ पे हमने दोनों जो फंक्शन है उसको सेपरेट किया है एंड उसे इंटीग्रल अप्लाई करके रूट न लिखते हुए उसको पावर 1/2 के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि रूट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन में रूट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता। तो अभी हमें इंटीग्रल fx पावर n का फॉर्मूला पता है, fx पावर n+1/n+1 डिवाइडेड बाई ddx ऑफ fx। तो यहाँ पे होगा 7x - 2 पावर 1/2 + 1 यानी ये होता है 3/2 इंटू ddx ऑफ दिस 7x - 2। तो 7x का डेरिवेटिव 7 -2 का 0 प्लस सेम इज 7x - 5 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड इनटू 7x का डेरिवेटिव 7 प्लस c। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू रिमेनिंग है उसमें डिनोमिनेटर में 21/2 दोनों से कॉमन होगा और वो न्यूमरेटर में जब जाएगा तो ये 2/21 कॉमन हम ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2/21 इज कॉमन फ्रॉम बोथ दिस टर्म्स।
and remaining is 7x minus 2 to the power 3/2, then plus there is 7x minus 5 to the power 3/2 and प्लस c। ये है हमारा आंसर। तो अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो इंटीग्रेशन के डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। तो और एक क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं जो है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं हम ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें गिवन दिया है f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3/x क्यूब एंड द गिवन वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 इज 11/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसी है, तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे f डैश ऑफ x है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स गिवन दिया है। तो हमें पता है कि जब भी डेरिवेटिव हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो फाइंड करना है वो एफ एक्स है, तो डेरिवेटिव कैंसिल करना है तो इंटीग्रेशन अप्लाई करना होता है। तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि जब भी कोई एफ डैश ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव को इंटीग्रल अप्लाई हो जाता है तो ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल होकर फंक्शन रिमेनिंग रहता है। एंड देयरफॉर दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स गिवन फंक्शन इज एक्स माइनस दिस 3/x क्यूब एंड होल ऑफ डी एक्स। तो अभी ये फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स का, जो सॉल्व करने के लिए हमें सेपरेट करना पड़ेगा इंटीग्रल दिस इंटीग्रल x dx minus 3 outside and integral 1/x cube of dx। तो यहाँ पे x का तो इंटीग्रल है लेकिन 1/x क्यूब का इंटीग्रल नहीं है, तो इंडाइसिस के रूल से x क्यूब को न्यूमरेटर में लेंगे तो ये होगा x पावर -3। तो ये तो इंटीग्रल हो जाएगा कि ये इंटीग्रल है x²/2 -3 इंटू इंटीग्रल, ये न्यूमरेटर में लेंगे x पावर -3 ऑफ dx। So in next step this I is equal to x²/2 minus 3 into, यहाँ पे इंटीग्रल का फॉर्मूला x पावर n अप्लाई करेंगे तो ये होगा x पावर n+1 यानी -3 + 1 मीन्स x पावर -2/-2 एंड देन प्लस c। तो यहाँ पे x²/2 देन माइनस प्लस 3/2 और ये जो x पावर -2 है वो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स x² + c। तो यहाँ पे ये माइनस हुआ प्लस 3/2 और x पावर -2 डिनोमिनेटर में लिया तो वो हुआ x पावर 2 + c। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब आंसर यही f(x) का हो सकता है, बट हमें कांस्टेंट वैल्यू जो है c उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बिकॉज वी हैव गिवन वन वैल्यू f ऑफ 1 इक्वल टू 11/2। सो put the value of x is equal to 1 in equation number 1 implies, अभी x का वैल्यू 1 ही क्यों पुट किया, क्योंकि हमें गिवन है f ऑफ 1। यहाँ पे 5 होता तो हम x का वैल्यू 5 पुट करते थे, मीन्स हमें f ऑफ 5 का वैल्यू जो है वो गिवन होता था, बट f ऑफ 1 का वैल्यू गिवन है इसलिए हमने x का वैल्यू 1 पुट किया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एक्चुअली हमने i न लेते हुए फंक्शन से डिफाइन किया है, तो यहाँ पे हम लेंगे f ऑफ x एंड देयरफॉर f ऑफ x का वैल्यू लेंगे 1 इज इक्वल टू 1² इज 1/2 प्लस 3/2 इंटू 1² इज 1 तो 2 1 = 2 एंड प्लस c। अब यहाँ पे बाय गिवन कंडीशन f ऑफ 1 इज, f ऑफ 1 का गिवन वैल्यू है 11/2, तो यहाँ पे आएगा 11/2 इक्वल टू डिनोमिनेटर इज सेम, सो 1 + 3 इज 4/2 प्लस c। तो ये 4/2 शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, सो 11/2 माइनस 4/2 इक्वल टू c। ये सॉल्व करते हैं तो इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर 2 है तो 11 - 4 इज 7/2, तो ये c का वैल्यू मिल गया हमें। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ f(x). तो यहाँ पे हम ये पुट करेंगे कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज पुट द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 7/2। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू x²/2 देन प्लस दिस 3/2x² एंड लास्ट इज प्लस वैल्यू ऑफ c इज 7/2। तो ये है इसका आंसर।
तो ऐसी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3.1 के जो ऐसी क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट जा रहे थे वो आज हमने सॉल्व किए। एंड इसके बाद जो टॉपिक है उसमें हमने कोरोलरी स्टडी की है एंड उसके बेस पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम प्रूव करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉपी में लिखना है, आपको कंप्लीट करना है। 3.1 कॉपी में लिख के कोरोलरी लिख के रेडी रखना है। सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक्स इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।